वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर अकेडमी। आई एम मुख्तियार। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा था नंबर सीरीज। कौन सा चैप्टर चल रहा था? नंबर सीरीज। और इस यानी श्रृंखला चैप्टर में हमारी एक क्लास हो चुकी थी और आज दूसरी क्लास होने वाली है। बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं और सारे क्वेश्चन वो लेकर आया हूं जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। अब चाहे वो सीजीएल में आया हो, चाहे वो सीपीओ में आया हो, चाहे वो कांस्टेबल में आया हो, किसी भी एग्जाम में आया हुआ हो, ठीक है। तो बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में धुआं होने वाला है। देखिए, क्लास यानी श्रृंखला की सेकंड क्लास है आज। और फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए मैंने आपको बताया था कि जितने भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ही एसएससी सीजीएल 2014, ठीक है। तो जल्दी सोल्व कीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। 7 में अगर 1 की गुणा करें और 1 ही प्लस कर दें, 7 एकम 7 और 1 8। फिर इसके बाद 8 में 2 की गुणा कर दें और 2 प्लस कर दें, 8 दूनी 16, 16 और 2 18। इसके बाद अगर हम 3 की गुणा कर दें, 18 में 3 की गुणा कर 3 ही प्लस कर दें, 18 3 54 और 3 57। अब 57 में 4 की गुणा हमें करनी है। कितने की? 57 में 4 की गुणा करनी है और 4 ही ऐड करना है। 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22 प्लस 4। तो कितना हो गया? 232। कितना हो गया? 232। क्या ऑप्शन है? देखिए सेकंड ऑप्शन है जो हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत स्पीड से निकालिए क्वेश्चनों को। जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जितना भी जल्दी हो सके। यानी एक हैबिट बना लीजिए कि क्वेश्चन कितने कम टाइम में हो सकता है, ठीक है। कितने कम टाइम में क्वेश्चन हो सकता है, एक हैबिट बना लीजिए कि बिल्कुल पेन फ्री क्वेश्चन हो जाए। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी सी सेट। यूपीएससी सी सेट के एग्जाम में आया हुआ है 2015 में, ठीक है। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जल्दी जवाब दीजिए। दीजिए जल्दी जवाब। आ गया होगा आंसर? जल्दी करिए। कर लिया होगा तो ध्यान दीजिए। देखिए हमें फर्स्ट संख्या की पता है, सेकंड संख्या में हमें अज्ञात दे दिया यानी क्वेश्चन मार्क दे दिया। यही हमें बताना होगा क्या होगा। लेकिन हमें सेकंड नंबर ही ज्ञात करना है, थर्ड हमें पता है। लेकिन हमें यहां एकदम ही कैसे पता लगा सकें, तो जरूरी नहीं कि आप इसमें ही यही दिमाग को दौड़ाते रहें। इसे छोड़े आगे संख्या रिपीट कीजिए। आगे संख्या क्या है? तो 21 से 31 हो गया, कितना ऐड हो गया? 10। 31 से 43 हो गया, कितना ऐड हो गया? बोलिए। 31 से 43 होने के लिए कितना ऐड हुआ? 12। अगर यहां 10 ऐड हुआ, यहां 12, इसका मतलब कितना प्लस हो रहा है? कितना प्लस हो रहा है? 2 प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब यहां 2 प्लस हुआ तो यहां भी 2 प्लस हुआ होगा। तो देखिए कितना प्लस रहा होगा? 2 प्लस यानी 2 ज्यादा रहा होगा तो 8। तो ऐसी संख्या हम क्या रखें जिसमें हम 2 प्लस कर दें, यानी 8 प्लस करने से 21 हो जाए। कितना? 8 प्लस होने से 21 हो जाए।
तो देखिए 21 कब हो सकता है, अगर मैं यहां 13 रख दूं, 13 और 8 कितने होते हैं 21, और यहां अगर 8 है तो यहां कितना रहा होगा 6, तो 7 में 6 जोड़ दें कितना हो जाएगा 13, 7 में अगर 6 ऐड कर दें कितना हो जाएगा 13। तो देखिए एक सीरीज बन रही है 6 8 10 12। क्लियर? आई बात समझ में? किसी भी मेरे प्रिय विद्यार्थियों को अगर कोई बात समझ में नहीं हो तो जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। अगर समझ में आ गया हो तो चले आगे। तो आंसर क्या हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये होता है 2 का वर्ग, ये होता है 4 का वर्ग, एक सम संख्या 2 का वर्ग 4 का वर्ग। तो यहां सम संख्या कौन सी आने वाली है 6। 6 का वर्ग कितना होगा 36, कितना होगा 36। तो यहां कौन सी संख्या 8, 8 का वर्ग 64। तो बात सही है ना, 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग और 8 का वर्ग। तो हमें बताना किसका मान है 6 का वर्ग, और 6 का वर्ग कितना होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जानते होंगे कि 6 का वर्ग होता है 36। कितना होता है 36। तो आंसर आ गया। अगर हमें आपको लगता है कि अभी जो संख्या बची है इन पर हम सेटिस्फाई करें तो क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखिए ये 14 का वर्ग है, इससे एक काम 13 का वर्ग है, इससे भी एक काम ये 12 का वर्ग है। तो एक सीरीज बननी है कि यहां तो प्लस हो रहा 2 और यहां एक माइनस होता गया। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 4 एसएससी सीजीएल 2016। देखिए कितना बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए मैं कहूं यहां से यहां तक कितने प्लस हो गया 2, कितना प्लस हुआ 2 प्लस हुआ, 1 से 3 हुआ तो प्लस हो गया 2, लेकिन बीच में कितनी संख्याओं को छोड़ा 2 संख्याओं को। अब देखो यहां से यहां तक आने में यानी 2 संख्या बीच में छोड़ दे तो क्या हुआ 2 माइनस, क्या हुआ 2 माइनस। यहां एक 2 प्लस हो रहा और यहां माइनस हो रहा। तो अब इस संख्या को देखिए, तो यहां 2 संख्या छोड़े तो प्लस की बारी आएगी, ये 2 संख्या छोड़ दी, 2 में जब यहां 2 प्लस करा तो यहां भी अगर हम 2 प्लस करें, 2 में 2 प्लस करें कितना हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों 4। तो देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन है तो टिक करिए और आगे बढ़िए, ज्यादा टाइम मत लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहां से यहां तक कितना प्लस हुआ, कितना प्लस हुआ 3, 5 में अगर 3 जोड़ दें 8, लेकिन 8 का दुगना कर दिया 16। फिर उसके बाद यहां से यहां तक कितना प्लस हुआ 3, 16 में 3 जोड़ दें 19, फिर 19 का दुगना कर दिया। तो अब यहां किसकी बारी आई 3 प्लस। तो अगर हम 3 प्लस करते हैं 19 में 3 प्लस करते हैं तो 38 में 3 प्लस करते हैं तो 41। 38 में अगर हम 3 प्लस करें तो 38 में 3 प्लस करें तो कितना 41, और 41 में फिर 2 की गुणा करें तो 41 दूनी कितने होते हैं 82, 82। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहां देखिए जो हमारे टाइपराइटर हैं उन्होंने यहां ऑप्शन गलत रख दिए हैं। तो यहां 5वां ऑप्शन आप बना लीजिए 82। कितना 82। बात क्लियर है? आगे बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, अभी बिल्कुल कर दीजिए लाइक। लाइक करने में क्या जा रहा, करिए जल्दी। कर दिया ना सभी ने? चलते हैं, अगर आपने लाइक कर दिया तो चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6
देखो मैं ये कहूं 78 दूनी कितने होते हैं 156। 156 में से एक माइनस कर दिया, 78 दूनी 156 माइनस 1 155। 155 दूनी 310 होते हैं, यहां भी एक माइनस कर दिया, 310 में से एक माइनस कर दिया 309। और 309 दूनी 618 और 618 में से एक माइनस करेंगे 617। कितना 617। देखिए ऑप्शन है क्या 617। इससे भी आगे अगर चेक करना चाहो तो कर सकते हो। 617 दूनी 1234 और 1234 में एक घटा दे 1233। आगे बात समझ में, कितना आंसर आया 617। तो क्लास बड़ी जबरदस्त है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि कोने कोने में, इस हिंदुस्तान के कोने कोने में यह पता लग जाए कि देखिए हमारे भाई भी ऐसा पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ये जो 826 लिखा हुआ है, इस 826 में अगर मैं कहूं 480 माइनस कर दें, कितना 480 अगर हम माइनस कर दें तो कितना शेष बचता है, कितना शेष बचता है 346। तो देखिए यही क्वेश्चन में कर रखा है, 826 में से 480 माइनस कर दिया, जो बचा वो सामने वाली संख्या लिख दी। 826 में से 480 माइनस कर दिया, जो बचा वो सामने लिख दिया। अब इस वाली संख्या में से इसे माइनस करेंगे, ये सामने लिख दिया। 480 में से 346 को माइनस किया, जो बचा क्या बचा 134। बात क्लियर। अब 346 में से 134 माइनस किया, क्या बचेगा 212 बच रहा है। ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सही है ना बात, एकदम समझ में आ रहा ना, बिल्कुल। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और सवाल का जवाब स्पीड से निकालते रहिए। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब देखिए एक संख्या छोड़कर अगली संख्या की बारी है। अब यहां देखिए, यहां से अगर हम बात करें कितना प्लस हुआ 3, तो यहां कितना प्लस हुआ 4, यहां कितना प्लस हुआ 5। तो अब यहां किसकी बारी है 6, और 6 अगर हम ऐड करें 18 में से अगर 6 जोड़ दें तो 18 में 6 जोड़ते हैं कितना बनता है 24। देखिए एसएससी सीपीओ 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। चले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बीएसएससी सीजीएल प्री 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने। देखिए यहां से यहां तक अगर मैं आपसे ये कहूं कि कितनी संख्या बढ़ाई गई, तो 34 से मेरे भाई 43 तक, यानी 534 से लेकर 543 तक, तो कितना प्लस हो गया 9। कितना प्लस हो गया मेरे भाई 9। 543 से 559 तक
अगर मैं आपसे ये कहूं कितना प्लस हो गया, तो मेरे भाई आपको दिख रहा होगा 16, दिख रहा है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी और जिगर के टुकड़ों, 584 में 559 घटाया जाए तो कितना प्लस कितना आएगा, यानी 25, यानी 559 में अगर 25 जोड़ दे तो 585। अब 584 में, यानी 584 में कितना जोड़े ताकि 620 हो जाए, तो देखिए 36 जोड़ा होगा जब 620 होगा। कितना? 36 जोड़ा होगा तो 620 आया होगा। अब आपको एक सीरीज नजर आ गई होगी, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग। किसका? 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग। तो अब किसकी बारी आई? 7 का वर्ग। और 7 का वर्ग कितना होता है? 49। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और जिगर के टुकड़ों, 620 में 49 अगर हम जोड़ दें तो कितना होगा? 669 होगा। तो ऑप्शन देखिए 669। ऑप्शन तो कोई सा भी नहीं है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इन्होंने यहां भी गलती कर दी है। इसे 669 कर लीजिए एक ऑप्शन, जो हमारा राइट आंसर होगा 669। बात क्लियर? देखिए ये इन्होंने ऑप्शन क्यों ना लिख पाए हैं, एक गलती से इन्होंने ये जो ऑप्शन टाइप किए हैं वो आने वाले क्वेश्चन नंबर 10 में के ऑप्शन उन्होंने यही टाइप किए हैं और 9वें क्वेश्चन के भी यही टाइप कर दिए। यानी उन्होंने से क्वेश्चन बनाते टाइम जब हमने उनको क्वेश्चन दिया था तो क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन तो वो भूल गए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 के ऑप्शन उन्होंने नोट कर दिए, यानी टाइप कर दिए। तो आंसर कितना होगा? 669। देखिए मैं आपको एक बार फिर भी दिखा देता हूं। 9वें क्वेश्चन के ऑप्शन देखिए 236, 252, 275, 245। ठीक है। और यही ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 एसएससी सीपीओ 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। करें। यहां से यहां तक कितना ऐड हो गया मेरे प्रिय विद्यार्थियों? 5। यहां से यहां तक कितना ऐड हो गया? 5। तो यहां से यहां तक भी 5 कर देंगे तो कितना होगा? 11 में अगर हम 5 जोड़ें तो कितना होगा मेरे भाई? 11 में अगर हम 5 जोड़ें तो कितना होगा? 16। तो याद रखिए इस वाले क्वेश्चन मार्क की जगह तो कितना आना है? 16। तो देखिए ऐसा तो ऑप्शन पहले ही है, दूसरा है जिसमें शुरू में ही 16 दे रखा, बात सही होगी। आर को सोल्यूशन मत भी कीजिए तो भी हमारा आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर पहले, क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन मार्क है यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, उसमें पहला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जब 16 आ गया तो पहले ऑप्शन ही कौन सा ऐसा जिसमें 16 दे रखा? तो देखिए तो सेकंड ऑप्शन है। बाकी और भी चेक कर लीजिए। 6 से 11 हुआ प्लस हो गया 5, 11 से 16 हुआ प्लस हो गया 5। तो 16 से अगर 5 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा? 16 और 5 21। देखिए बिल्कुल राइट बात है ना? 16 और 21, यानी 16 में 5 और जोड़ दें तो कितना हो जाता है? 21। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, यहां से यहां तक कितना प्लस हो गया? 4। यहां से यहां तक कितना प्लस होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों? 4। और यहां से यहां तक कितना प्लस हो गया? 4। आगे बात समझ में? यहां से यहां तक कितना प्लस हुआ? 5। यहां से यहां तक कितना प्लस हुआ? 5। तो अब किसकी बारी आई है? 5 प्लस होगा 16 में, तो 16 प्लस 5 बराबर कितना होता है? 21। ऑप्शन
फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। करिए जल्दी। आगे बात समझ में? मेरे प्रिय विद्यार्थियों और जिगर के टुकड़ों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जल्दी करिए। कर लिया होगा? तो देखिए, यहां से अगर मैं बात करूं, यहां तक कितना प्लस हुआ? 2। फिर यहां से यहां तक फिर 2। फिर यहां से यहां तक अगर हम बात करें 2 प्लस ऐड कर दें, क्योंकि यहां भी 2 यहां भी 2, नहीं तो इससे आगे देख लीजिए, अगर हम 2 कर दें तो 5 और 2 7। देखो, और फिर 7 में 2 करें 9। इसका मतलब सीरीज सही बननी है। सीरीज सही बननी है तो 5 में 2 प्लस कर देने से कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। जो कि ऑप्शन इसमें भी गलत रख दिए हैं। 5वां ऑप्शन नोट कर लीजिए, 7। कितना? 7। तो आंसर क्या होगा हमारा? 7 ही ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 5, यानी आंसर 7। बाकी और भी मैच कर लीजिए। यहां से यहां तक अगर हम मैच करें, देखिए यहां से यहां तक कितना प्लस हुआ? 2। यहां कितना प्लस हुआ? 4। तो आपके कितना प्लस हुआ? 6। देखिए 2 4 6, तो आपके किसकी बारी आई? 8। तो देखो, सीरीज सही बननी है, ये भी सीरीज सही बननी है, ये भी सीरीज सही बननी है। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? बताइए। आंसर 7 है। चले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। देखिए, ज्यादातर सीजीएल के ही क्वेश्चन रखे गए हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक है। ये कहीं ना कहीं बीच में सवाल में संख्या रखनी भूल गए हैं। सवाल में कोई ना कोई मिस्टेक है। देखिए, जल्दी पहचानिए कहां मिस्टेक है। करिए जल्दी। जल्दी करिए। मिस्टेक तो कोई नहीं है, सही है क्वेश्चन बिल्कुल।
आ गया सभी का आंसर? तो चले करें क्वेश्चन में धुआं धुआं एकदम, पेन फ्री क्वेश्चन बना दे। कर दे एकदम पेन फ्री। तो चलो करते हैं। देखिए आप यहां से यहां तक देखिए कितना प्लस हुआ, 1। फिर यहां से यहां तक देखिए कितना प्लस हुआ, 1। फिर यहां से यहां तक देखिए कितना प्लस हुआ, 4। तो यहां से यहां तक देखो लगातार 1 1 प्लस है 2 बार, तो हम भी लगातार 4 4 2 बार कर दें। तो अगर बाई चांस हम ये 4 करें तो 7 में 4 जोड़ें कितना होगा, 11। देखिए है ऑप्शन 11। तो फिर देरी की शुरुआत की अगर है, बाकी और देख लेते हैं ऊपर। अगर सीरीज सही बैठती है यहां से यहां तक 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस, देखो सही सीरीज बनी है, 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस फिर 4 प्लस आता। लेकिन आगे तो पूछ नहीं रहा। अगर हमसे यहां पूछता तो हम 4 प्लस कर देते, 14 आ जाता। लेकिन हमसे तो यहां तक पूछा ही नहीं है, सिर्फ हमें ये वाला पूछा है और यहां वाली भी सीरीज बननी है। 2 बार 1 1 जोड़ दिया तो 2 बार अब 4 4 जोड़ दो। तो 7 में अगर हम 4 ऐड कर दें तो 7 और 4 कितने होते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 11। मेरे भाइयों और बहनों समझ में आ रहा होगा? क्वेश्चन नंबर 14 एसएससी एफसीआई 2012। करिए जल्दी। देखना यहां से यहां तक कितना प्लस हुआ, 7। और यहां से यहां तक 1, 3 में से 1 गया 2, 21। यहां से यहां तक कितना हुआ, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 3 गए 6। इसके बाद 18 में से 9 गए 9 और 27 में से 9 गए 18। अब इसकी बारी है। देखिए आपको सीरीज समझ में आ गई होगी। क्यों? 7 तिया 21 थी 63, 63 तिया 189, 189 तिया तो 3 नाम 27 हासिल 2, 18 तिया 54, 54 और 2 56। तो कितना प्लस करना है, 567 प्लस कर दो 288 में। तो देखिए अगर 567 प्लस करते हैं किसमें, 288 में, 288 में अगर 500 प्लस 567 ऐड करें, 8 और 7 15, 8 और 6 14, 14 और 1 15, 5 और 2 7, 7 और 1 हासिल 8। तो कितना आया, 855। देखिए तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा, 855। क्लियर है? तो चलें क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी सोल्व कीजिए। एसएससी सीजीएल 2012 और ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। जल्दी सॉल्यूशन कीजिए, अब तो लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, अब तो जल्दी कर दीजिए।
जल्दी करिए भाई, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। और मैंने आपके लिए अगर ये छोड़ा भी है तो आपको इतना टाइम लग रहा है, बताइए। जब मैंने इतने क्वेश्चन सोल्व करा दिए तो आप एक क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों ले रहे हो? जल्दी सोल्व कीजिए। बना दीजिए इसको पेन फ्री क्वेश्चन। कर दीजिए पेन फ्री। कर लिया होगा अब तो। देखिए, मैं कहूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 1 का घन करें और -1 कर दें तो क्या बचता है? 0। 1 का घन -1 बराबर 0। अगर हम 7 की बात करें तो 2 का घन -1 बराबर 7। 2 का घन 8, 8 में से 1 घटा दें 7। बात करें 26 की तो 3 का घन -1, 26 में से -1 कर दें 25। बात सही है। 4 का घन -1, 64 में से 1 घटा दें 63। बात सही है। तो अब किसकी बारी आई? अब यहां हमें बताना है 1 2 3 4। तो अब बारी आई 5। 5 का घन -1 बराबर क्या होगा? तो 5 का घन 125 -1 कितना होता है? 124, 124। ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? 4th इज द राइट आंसर। बात क्लियर है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग सुपर एकेडमी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी वीडियो को फैलाइए और बताइए कि हाँ, कि हमारे भाई भी कितने भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हो और एकदम पेन फ्री क्वेश्चन कराते हैं। कैसे पेन फ्री क्वेश्चन कराते हैं, बता दीजिए। वीडियो को इतनी ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए जो सबको यह पता लग जाए कि हाँ, वाकई में हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को भी एकदम पेन फ्री करा देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।